हेलो दोस्तों, जी के स्टडी एग्जाम 21 में आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में अभी तक जो भी नियुक्तियां हुई हैं उन नियुक्तियों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में एक्शन नॉलेज के साथ लिया है। इसलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं या आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए मिलते रहेंगे। या दोस्तों आप लोगों का कोई भी एग्जाम है तो दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो से 100% प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। दोस्तों इस वीडियो का पहला प्रश्न है, वर्तमान समय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ कौन है? आंसर है दोस्तों जय वर्मा सिन्हा। दोस्तों जय वर्मा सिन्हा यह भारतीय रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष एवं सीईओ बनी है। दोस्तों जय वर्मा सिन्हा का कार्यकाल 1 सितंबर 2023 से लेकर यह 31 अगस्त 2024 तक रहेगा। दोस्तों रेलवे की स्थापना 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में हुई थी। रेलवे बोर्ड का गठन 1905 में हुआ था। वर्तमान में रेल मंत्री अश्विन वैष्णव। दोस्तों रेलवे बोर्ड का मुख्यालय नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है दोस्तों, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? आंसर है दोस्तों धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ और यह दोस्तों 50वें नंबर के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। दोस्तों उच्चतम न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी। दोस्तों उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश एच.जे. कानिया थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? आंसर है दोस्तों राजीव कुमार। दोस्तों राजीव कुमार यह नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। दोस्तों नए उप चुनाव आयुक्त हैं आर.के. गुप्ता। दोस्तों चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है दोस्तों, सीमा सड़क संगठन यानी कि वीआरओ के 28वें महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर है दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन। दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन यह सड़क सीमा संगठन यानी कि वीआरओ के 28वें नंबर के महानिदेशक बने हैं। वीआरओ की फुल फॉर्म है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई थी 7 मई 1960 ईस्वी में। मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्तमान में नौसेना प्रमुख कौन है? आंसर है आर हरि कुमार। दोस्तों आर हरि कुमार यह वर्तमान में नौसेना के यह 25वें नंबर के प्रमुख हैं। दोस्तों नौसेना की स्थापना 26 जनवरी 1950 ईस्वी में हुई थी। मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में। प्रत्येक वर्ष दोस्तों नौसेना दिवस यह 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? आंसर है दोस्तों वाइस एडमिरल तरुण सोबती। दोस्तों वाइस एडमिरल तरुण सोबती यह भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख बने हैं। दोस्तों भारतीय नौसेना की स्थापना 26 जनवरी 1950 ईस्वी में हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। जैसा कि दोस्तों मैंने आप लोगों को अभी बताया कि नौसेना प्रमुख कौन है? आर हरि कुमार। कौन से नंबर के हैं? 25वें नंबर के। अगला प्रश्न है दोस्तों, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है दोस्तों जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव दोस्तों यह नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी के नए अध्यक्ष बने हैं। दोस्तों एनजीटी की फुल फॉर्म है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। दोस्तों स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 2010 में। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान यानी कि एफटीआईआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है दोस्तों आर माधवन। दोस्तों आर माधवन यह भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान यानी कि एफटीआईआई के नए अध्यक्ष बने हैं। एफटीआईआई की फुल फॉर्म है दोस्तों फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। दोस्तों स्थापना हुई थी 1960 ईस्वी में। मुख्यालय इसका पुणे महाराष्ट्र में। दोस्तों एफटीआईआई के निदेशक हैं भूपेंद्र कैंथुला। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रेस सूचना ब्यूरो यानी कि पीआईबी के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर है दोस्तों मनीष देसाई। दोस्तों मनीष देसाई या प्रेस सूचना ब्यूरो यानी कि पीआईबी के नए प्रधान महानिदेशक बने हैं। दोस्तों पीआईबी की फुल फॉर्म प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। स्थापना हुई थी 1919 ईस्वी में। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है दोस्तों, रेलवे सुरक्षा बल सेवा यानी कि आरपीएफएस के नए महानिदेशक कौन बने? आंसर है दोस्तों मनोज यादव। दोस्तों मनोज यादव यह रेलवे सुरक्षा बल सेवा यानी कि आरपीएफएस के नए महानिदेशक बने हैं। दोस्तों आरपीएफएस की फुल फॉर्म है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विसेज। दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 2 जुलाई 1872 ईस्वी में। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है दोस्तों,
नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी यानी कि नेस्कॉम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है दोस्तों राजेश नाम्बियार। दोस्तों राजेश नाम्बियार यह नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी यानी कि नेस्कॉम के नए अध्यक्ष बने हैं। दोस्तों नेस्कॉम की फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी। नेस्कॉम की स्थापना 1 मार्च 1988 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय तटरक्षक बल यानी कि आईसीजी के 25वें महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर है राकेश पाल। दोस्तों राकेश पाल यह भारतीय तटरक्षक बल यानी कि आईसीजी के 25वें महानिदेशक बने हैं। आईसीजी की फुल फॉर्म है इंडियन कोस्ट गार्ड। दोस्तों स्थापना हुई थी इसकी 1978 ईस्वी में। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है दोस्तों, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ के नए प्रमुख कौन बने हैं? आंसर है दोस्तों रवि सिन्हा। दोस्तों रवि सिन्हा यह रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ के नए प्रमुख बने हैं। दोस्तों रॉ की फुल फॉर्म है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। स्थापना हुई थी 21 सितंबर 1968 ईस्वी में। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है दोस्तों, सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर है दोस्तों नितिन अग्रवाल। दोस्तों नितिन अग्रवाल यह सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के नए महानिदेशक बने हैं। दोस्तों बीएसएफ की फुल फॉर्म है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। दोस्तों बीएसएफ की स्थापना 1 दिसंबर 1965 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है दोस्तों स्वामीनाथन जानकी रमन। दोस्तों स्वामीनाथन जानकी रमन को भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों आरबीआई की फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र राज्य में। दोस्तों वर्तमान समय में आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। दोस्तों वर्तमान में आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर हैं, स्वामीनाथन जानकी रमन, माइकल पात्रा, एम राजेश्वर राव और टी रविशंकर। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के फिर से सॉलिसिटर जनरल कौन बने हैं? आंसर है दोस्तों तुषार मेहता। दोस्तों तुषार मेहता या भारत के फिर से सॉलिसिटर जनरल बने हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई के नए निदेशक कौन बने हैं? आंसर है दोस्तों प्रवीण सूद। दोस्तों प्रवीण सूद या केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई के नए निदेशक बने हैं। दोस्तों सीबीआई की फुल फॉर्म है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। दोस्तों सीबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1963 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? आंसर है दोस्तों आशुतोष दीक्षित। दोस्तों आशुतोष दीक्षित या भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं। दोस्तों वायुसेना प्रमुख हैं एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। दोस्तों वायुसेना के महानिदेशक हैं संजीव कपूर। स्थापना हुई थी दोस्तों वायुसेना की 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। दोस्तों प्रत्येक वर्ष वायुसेना दिवस यह 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्तमान समय भारत के राष्ट्रपति कौन है? आंसर है दोस्तों द्रौपदी मुर्मू। दोस्तों द्रौपदी मुर्मू यह वर्तमान समय भारत की 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। दोस्तों राष्ट्रपति से संबंधित परीक्षा में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक व संवैधानिक प्रमुख होते हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम 35 वर्ष आयु पूर्ण होनी चाहिए। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए प्रति माह होता है। दोस्तों राष्ट्रपति पद का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 52 में दिया गया है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र दोस्तों उपराष्ट्रपति को देते हैं। राष्ट्रपति को पद की शपथ उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्तमान समय भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? आंसर है दोस्तों जगदीप धनखड़। दोस्तों जगदीप धनखड़ यह वर्तमान समय भारत के 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। दोस्तों उपराष्ट्रपति से संबंधित भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, जो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बता रहा हूँ। जैसे कि दोस्तों उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। उपराष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम 35 वर्ष आयु पूर्ण होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख रुपए प्रति माह होता है। उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 63 में दिया गया है। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। उपराष्ट्रपति को पद की शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे।
अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्तमान समय भारत के प्रधानमंत्री कौन है? आंसर है दोस्तों श्री नरेंद्र मोदी। दोस्तों श्री नरेंद्र मोदी यह वर्तमान समय भारत के 15वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। दोस्तों प्रधानमंत्री से भी संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों प्रधानमंत्री भारत के वास्तविक प्रमुख होते हैं। प्रधानमंत्री बनने योग्य आयु 25 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इनका वेतन होता है 2,80,000 प्रति माह। दोस्तों भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। दोस्तों प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि एनटीए के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर है दोस्तों सुबोध कुमार। दोस्तों एनटीए की फुल फॉर्म है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। स्थापना हुई थी 2017 में। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर है दोस्तों जनार्दन प्रसाद। दोस्तों जनार्दन प्रसाद यह अभी हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि जीएसआई के नए महानिदेशक बने हैं। दोस्तों जीएसआई की फुल फॉर्म है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। दोस्तों जीएसआई की स्थापना 4 मार्च 1851 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय कोलकाता में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? आंसर है दोस्तों रवनीत कौर। दोस्तों रवनीत कौर यह भी हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। दोस्तों सीसीआई की फुल फॉर्म है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। दोस्तों सीसीआई की स्थापना 14 अक्टूबर 2003 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के नए कानून मंत्री कौन बने हैं? आंसर है दोस्तों अर्जुन राम मेघवाल। दोस्तों अर्जुन राम मेघवाल यह भारत के नए कानून मंत्री बने हैं। दोस्तों भारत के पहले कानून मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी की नई अध्यक्ष कौन है? आंसर है दोस्तों माधवीपुरी बुच। दोस्तों माधवीपुरी बुच यह भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की यानी कि सेबी की अध्यक्ष हैं। दोस्तों सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1992 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र राज्य में। दोस्तों भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय विज्ञापन मानक परिषद यानी कि एएससीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है दोस्तों सौगत गुप्ता। दोस्तों सौगत गुप्ता यह भारतीय विज्ञापन मानक परिषद यानी कि एएससीआई के नए अध्यक्ष बने हैं। दोस्तों एएससीआई की फुल फॉर्म है एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया। दोस्तों एएससीआई की स्थापना 1985 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र राज्य में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि वार्क के 14वें निदेशक कौन है? आंसर है दोस्तों विवेक भसीन। दोस्तों विवेक भसीन यह भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि वार्क के 14वें निदेशक बने हैं। दोस्तों वार्क की फुल फॉर्म है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। दोस्तों इसकी स्थापना 3 जनवरी 1954 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र राज्य में। अगला प्रश्न है दोस्तों, आकाशवाणी और समाचार सेवा प्रभाग की नई प्रधान महानिदेशक कौन बनी है? आंसर है दोस्तों डॉक्टर वसुधा गुप्ता। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि टीसीएस के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? आंसर है दोस्तों के कृतिवासन। दोस्तों के कृतिवासन यह भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि टीसीएस के नए एमडी एंड सीईओ बने हैं। दोस्तों टीसीएस की फुल फॉर्म है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। दोस्तों टीसीएस की स्थापना 1 अप्रैल 1968 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय दोस्तों मुंबई महाराष्ट्र राज्य में। अगला प्रश्न है दोस्तों, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? आंसर है दोस्तों वीवीआर सुब्रमण्यम। दोस्तों वीवीआर सुब्रमण्यम यह नीति आयोग के नए सीईओ बने हैं। दोस्तों नीति आयोग की फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफरिंग इंडिया। दोस्तों नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुई थी। दोस्तों नीति आयोग का मुख्यालय है नई दिल्ली में। दोस्तों नीति आयोग के वर्तमान समय में सीईओ हैं वीवीआर सुब्रमण्यम। दोस्तों नीति आयोग के अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के दोस्तों उपाध्यक्ष हैं वर्तमान समय में सुमन के बेरी। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है दोस्तों केवी साजी। दोस्तों केवी साजी यह अभी हाल ही में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। दोस्तों राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड की फुल फॉर्म है दोस्तों नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। दोस्तों नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय दोस्तों मुंबई महाराष्ट्र राज्य में।
अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के नए लेखा महानियंत्रक यानी कि सीजीए कौन बने हैं? आंसर है दोस्तों एसएस दुबे। दोस्तों एसएस दुबे यह 28वें नंबर के लेखा महानियंत्रक बने हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि नाई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है दोस्तों संतोष कुमार यादव। दोस्तों नाई की स्थापना 1988 ईस्वी में हुई थी। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि आईओए की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? आंसर है दोस्तों पीटी उषा। दोस्तों पीटी उषा यह एक एथलीट है। दोस्तों आईओए की फुल फॉर्म इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। स्थापना हुई थी 1927 ईस्वी में। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग यानी कि एनएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है दोस्तों राजीव लक्ष्मण करंदीकर। दोस्तों राजीव लक्ष्मण करंदीकर यह अभी हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग यानी कि एनएससी के नए अध्यक्ष बने हैं। दोस्तों एनएससी की फुल फॉर्म है नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन। दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 2005 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि सीबीसी कौन बने हैं? आंसर है दोस्तों प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। दोस्तों प्रवीण कुमार श्रीवास्तव या भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने हैं। दोस्तों सीबीसी की फुल फॉर्म है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। दोस्तों स्थापना हुई थी सीबीसी की 11 फरवरी 1964 ईस्वी में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल के नए अध्यक्ष कौन बने? आंसर है दोस्तों अमरेंद्र प्रकाश। दोस्तों अमरेंद्र प्रकाश यह स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल के नए अध्यक्ष बने हैं। दोस्तों सेल की फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्थापना हुई थी 19 जनवरी 1954 ईस्वी में। मुख्यालय है दोस्तों इसका नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत डायनामिक्स लिमिटेड यानी कि वीडीएल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? आंसर है दोस्तों ए माधव राव। दोस्तों ए माधव राव यह भारत डायनामिक्स लिमिटेड यानी वीडीएल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं। दोस्तों वीडीएल की फुल फॉर्म है भारत डायनामिक्स लिमिटेड। दोस्तों स्थापना हुई थी वीडीएल की 1970 ईस्वी में। मुख्यालय दोस्तों हैदराबाद। अगला प्रश्न है दोस्तों, मद्रास उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? आंसर है दोस्तों संजय वी गंगापुरवाला। दोस्तों संजय वी गंगापुरवाला यह मद्रास उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। दोस्तों मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 ईस्वी में हुई थी और इसकी मुख्य पीठ है चेन्नई। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के नए मंत्री कौन बने हैं? आंसर है दोस्तों किरण रिजिजू। दोस्तों किरण रिजिजू यह पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के नए मंत्री बने हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के नए औषधि महानियंत्रक यानी कि डीसीजीआई कौन बने हैं? आंसर है दोस्तों राजीव सिंह रघुवंशी। दोस्तों राजीव सिंह रघुवंशी यह भारत के नए औषधि महानियंत्रक यानी कि डीसीजीआई बने हैं। दोस्तों डीजीसीआई की फुल फॉर्म है ड्रग कंट्रोलर सेंट्रल ऑफ इंडिया। स्थापना हुई थी 14 अगस्त 2019 में। मुख्यालय दोस्तों इसका नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी कि फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है दोस्तों सुब्रकांत पांडा। दोस्तों सुब्रकांत पांडा यह भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी कि फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं। दोस्तों फिक्की की फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। दोस्तों फिक्की की स्थापना 1927 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है दोस्तों, सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी की नई महिला महानिदेशक कौन बनी है? आंसर है दोस्तों रश्मि शुक्ला। दोस्तों रश्मि शुक्ला यह सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी की नई महिला महानिदेशक बनी है। दोस्तों एसएसबी की स्थापना 20 दिसंबर 1963 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। आदर्श वाक्य है दोस्तों एसएसबी का सेवा, सुरक्षा और भाईचारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कॉल इंडिया के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? आंसर है दोस्तों पौला बरापू मल्लिकार्जुन प्रसाद। दोस्तों स्थापना हुई थी इसकी 1 नवंबर 1975 ईस्वी में। मुख्यालय दोस्तों कोलकाता। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्तमान समय में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? आंसर है दोस्तों अजीत डोभाल। दोस्तों अजीत डोभाल यह वर्तमान समय में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? आंसर है दोस्तों पंकज कुमार सिंह।
अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के नए महान्यायवादी कौन बने हैं? आंसर है दोस्तों आर वेंकट रमन। दोस्तों आर वेंकट रमन यह भारत के नए महान्यायवादी बने हैं। दोस्तों आर वेंकट रमन भारत के 16वें नंबर के महान्यायवादी बने हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हॉकी इंडिया यानी कि एचआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है दोस्तों दिलीप तिर्की। दोस्तों दिलीप तिर्की यह हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। दोस्तों एचआई की फुल फॉर्म है हॉकी इंडिया। स्थापना हुई थी 2009 में, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है दोस्तों, नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? आंसर है दोस्तों राजीव कुमार। दोस्तों राजीव कुमार या नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। चुनाव आयोग की स्थापना दोस्तों 25 जनवरी 1950 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस कौन बने हैं? आंसर है दोस्तों अनिल चौहान। दोस्तों अनिल चौहान यह भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस बने हैं। दोस्तों सीडीएस एक 4 स्टार जनरल अधिकारी होता है। सीडीएस के पद का गठन 1 जनवरी 2020 में भारत के पहले सीडीएस थे दोस्तों जनरल विपिन रावत। दोस्तों ये थे जो अभी तक की नियुक्तियां हुई हैं उनसे संबंधित सभी प्रश्न एक्स्ट्रा नॉलेज के साथ। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर, और यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं या आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।